हेलो फ्रेंड्स। आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है। तो शानदार मजे तरीके से समझिए इसको। ये एनटीपीसी ग्रुप डी पटवारी एसएससी डीआरडीओ। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं पहले वो करेंगे, और साथ ही साथ नए कंसेप्ट देखेंगे इसके अंदर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना जितना उसको 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो करें मुझे बताओ। अब भाई ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने देख रखा है कि जितने में हमें बेचने पर हानि होती है ना, 540 में बेचने की हानि होगी, तो 750 में बेचने में उतना ही लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताऊँ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब उतना ही लाभ हो और जितना हानि हो, तो शीघ्र हल करने के लिए दोनों का योग और उसमें आधे के भाग करते थे हम। यानी कि अपने को जितना लाभ हो उतनी हानि हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ ऐड करते हैं। जैसे कि 540 प्लस 750 दोनों क्या ऐड करते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, 0,912/2 बराबर 645 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना कि जब भी उतना ही लाभ हो जितना हानि हो रही है, यानी कि इसमें देखो मैंने लाभ और हानि क्या बराबर है, बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना बेचने पर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताओ, यानी कि सेम दे रखा है, बस उतना ही लाभ हो जितनी हानि हो। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने कंपटीशन एग्जाम देना है तो हमें जल्दी आंसर देना है, फालतू लफड़े में नहीं बनना है कि पहले एक्स मानो फिर उसको वाई मानो फिर दोनों को बराबर करो। आपको अगर कंसेप्ट से सीखना है तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। यह तो अपना था जल्दी वाला। आप आंसर अब देखो, कंसेप्ट देखो। तो हमें सीपी क्या मान लेते हैं, सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कैसे होती है, सीपी यानी करो मूल्य इंटू एस पी, ठीक है। तो सीपी हमने एक्स माना है, एस पी अपने कितना रखा है, 540 दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना, लाभ कैसे होगा अपने पास, जब अपने सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो 750 अपने पास क्या है, 750 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस माइनस कितनी एक्स है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, दोनों बराबर है अपने पास कंडीशन, तो दोनों को बराबर कर दो। एक्स माइनस का 540 बराबर 750 माइनस का एक्स, ठीक है। तो इस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इधर वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो 750 प्लस का 540 दोनों को ऐड करके 2 का भाग देंगे, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 645। सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमने भी ऐसे ही किया था, दोनों को ऐड करके 2 का भाग करके आ गया था आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी। तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर पर बेची, ठीक है। उसने टॉफ़ी किस दर पर बेची पूछा है। तो क्या है, एक दुकानदार है, इसने क्या 12 टॉफ़ी खरीदी, यानी कि 12 टॉफ़ी है, कितने रुपए में खरीदी हमने, 1 रुपये में खरीदी। तो भाई साहब एक टॉफ़ी है, कितने रुपए में खरीदेंगे अपन, 1/12 में। भाई हमें 12 टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये दे रखा है, तो हम एक टॉफ़ी का मूल्य निकाल लेंगे कि 1/12, ठीक है। तो अब रामबाण विधि से यह निकालना विक्रम मूल्य है कि ऊपर विक्रम मूल्य लिखेंगे, ठीक है। यानी कि दर से बेचे, यानी कि विक्रम मूल्य निकालना है तो ऊपर क्या विक्रम मूल्य लिखेंगे, ठीक है। तो 120 20% लाभ हो रहा है, तो 120/100, 20% 100 होगा ना, इंटू कितना बना 1/12, तो 1/12 तो कितने आ जाएंगे, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 1/10। तो कितना आ जाएगा 1/10। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास टॉफ़ी है और ये अपने पास क्या रुपये है। तो किस तरह से 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेची है इसने, ठीक है।
ये तो था अपने पास नॉर्मल मेथड। अब फॉर्मूला बेस्ड मेथड क्या बोलता है? तो फॉर्मूला अपने ये है कि जब भी अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 100/100 प्लस माइनस का ए। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस लेंगे, इनटू खरीद। ठीक है, इनटू खरीद के हमने कितने रुपए में ख़रीदा, ये अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो अब क्या करेंगे, 100 अपने पास दे रखा है बट्टा 20% लाभ हो रहा, तो 120। खरीद कितनी अपने में 12 रुपये की खरीद है ना। एक भाई 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी तो 12 की खरीद है। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, 10 आएगा, तो 10 आंसर हो गया। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10 रुपये हानि पर बेचा। ठीक है, कितने रुपये हानि पर बेचा, 10 रुपये हानि पर बेचा। तो भाई ट्रांजिस्टर का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना मानते हैं अपन, अक्स मानते हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन। यदि ठीक है अक्स मानते हैं तो पहली शर्त के साथ 10% हानि पे बेचा, तो यानी कि 90/100 पे बेचेगा वो, 100x पे। ठीक है, तो मतलब कितने हो गए, 9x/10। ठीक है, ये थी अपने पास फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगला क्या है, यदि वह 20% कम में खरीदता और 70 रुपये अधिक में बेच देता। ये सुनना कि 20% कम में खरीदता, मतलब कि सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है अपने को, सेकंड कंडीशन दे रखी है 20% कम में खरीदा, मतलब को 80x/100 में खरीदता। ठीक है, यानी कि 8x/10 में खरीदता। और इसको और काट देना, सॉरी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 5 आ जाएगा, यानी कि 4x/5। आगे क्या दे रखा है, और 70 रुपये अधिक में बेच देता। कितने रुपये में, 70 रुपये अधिक में बेच देता। सुनना, ठीक है, मैं बेच देता तो 30% का लाभ होता, यानी कि इस कंडीशन में 30% का लाभ हो रहा है अपने को। तो दूसरे में 4x/5 इंटू 30% लाभ, यानी कि 130/100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 हो गया, ये जाएगा 5, 5×25, नीचे आएगा 25, यहाँ 26, 26x। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब दोनों संख्या को अंतर कितने रुपये दे रखा है, 70 रुपये का अंतर दे रखा है। 70 रुपये अधिक में होता है ना, 70 रुपये का अंतर दे रखा है। तो पहली कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन 26x/25 माइनस का, दूसरी कितनी है 9x/10 बराबर 70 का डिफरेंस दे रखा है। 70/70 का डिफरेंस दे रखा है ना हमने। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, आगे देखते हैं इसको। एलसीएम में अपने पास आएगा कितने, 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 बार 4 कैसे गुणा करेंगे तो 104x। ठीक है, माइनस का इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 90। इधर अपने पास कितने 70 है, इन 100 को इधर ले जाएंगे तो 104x माइनस का 90 बराबर 7000। ये भी x है, सॉरी ये भी x है ना, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 14x बचेंगे बराबर 7000। ठीक है, 7×14 2000 में से 2 गया तो 500, यानी कि x बराबर कितने आ गए, 500 आंसर। x बराबर 500 आ गए। अब कैसे है वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इजीली समझ सकते हैं। देखो कि 10% हानि पे खरीदता, यानी कि अपने पास 90/100 x 10% हानि, मतलब ये ना 100 में से, तो 9x ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80/100 में खरीदा होता, यानी कि 4x/5 में खरीदा होता। ठीक है, तो 4x/5/3 खरीदा होगा, तो उस पर क्या 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ निकालेंगे अपन, तो 26x/25 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर दे रखा है 70, तो इन दोनों का अपन अंतर 70 करेंगे, फिर सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितने आ जाएंगे, 500।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, आधे को 10 लाभ दिया, और शेष को वह किस प्रतिशत में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो भाई क्वेश्चन को समझना एकदम बहुत ही ईजी है। मतलब 6,000 का आधा कितना हो जाता है अपने पास? 3,000, ठीक है। ये ना, अब कंडीशन को समझना क्या लिखा है कि आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि जो 3,000 है उसको इसने 10% लाभ पे बेच दिया, 1 मिनट, 10% लाभ बेच दिया, ठीक है, प्लस दूसरे को कितने लाभ नहीं लिखा, तो 3,000। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि शेष को 25% लाभ पे। तो भाई 3,000 इंटू एक्स बटा 100 बराबर बराबर में क्या आएगा अपने पास? टोटल सामान, ठीक है, 6,000 इंटू के कुल पर 25% लाभ हो, ठीक है, तो 25/100। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, इधर सदस्य होंगे 300 माइनस का 30x बराबर 1,500, ठीक है। तो x 30x इजक्वल टू 1,200। तो x बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40%। तो 40% बचा दूसरों के ऊपर। ये है ना क्वेश्चन में कि सामान को शेष सामान कितने परसेंट बचेगी उसका लाभ हो, तो 40% पे। देखो वापस देखते हैं कि एक व्यक्ति है, 6,000 रुपये में इसने सामान खरीदा, ठीक है, आज देखो 10% लाभ पे, इसका 10% लाभ ये हो गया, ठीक है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, यानी कि शेष 3,000 बचा, उसको कितने परसेंट यानी कि एक्स पे बेचे कि कुल पर 25% लाभ हो, यानी कि कुल अपने पास ये है, तो इसके ऊपर 25% का लाभ करना अपने को, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगी, फिर 30x बराबर 1,200 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ जाएगा, मतलब कि 40% शेष। शेष अपने पास क्या था? 40%। अगला क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर, ठीक है, दो वस्तुओं प्रत्येक को 960 में बेचने पर 20% लाभ या दूसरे 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो पूरे सौदे में निकालना अपने को, तो हमें पता है कि 20% लाभ और 20% हानि, मतलब यानी कि 20 माइनस का 20 प्लस 20 हानि वाला माइनस का 20 बटा 100, यानी कि 4% क्या होती है? हानि होती है, ठीक है। अब उसमें चाहे रुपये की लाभ या हानि पूछा है, किसकी पूछा है? रुपये की, ठीक है। तो रुपये निकालेंगे, तो रुपये निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे? टोटल परसेंटेज क्या होता है अपने पास विक्रय मूल्य का? 100 होता है, तो 100 में से 4 गए तो 96 बचे, ठीक है। तो देखना 96 रुपये बचे, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से लेके चलते हैं अपन, ठीक है। तो 96 रुपये, अब देखो अपन रेशियो वाला करते हैं, 4% था हानि का, उस पर 96 हो गया, ठीक है। दूसरे पे अपने पास क्या था? एक्स था, ठीक है, और रुपये क्या था? 960, 960 कितने हो गए? 1920। अभी 1920 कैसे है भाई? क्वेश्चन में देखा हमने को 960, क्वेश्चन में क्या देखा है? क्वेश्चन में 960 रुपये दे रखा है, 960 रुपये दे रखा है, और दो वस्तुएं हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, 120, चल क्यों नहीं रहा है? 920 बट गुणा 4/96, तो एक्स बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? 80।
एक्स बराबर कितना रुपये आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा एक्स बराबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो वापस समझाता हूँ आपको। देखो कि दो वस्तुएं पहले पे 960 रुपये का लाभ होता है, ठीक है ना। एक परसेंट लाभ पर एक हानि पे, तो मेरे पास लाभ और हानि के हिसाब से हमने उसका 4% हानि निकाल ली, 4% हानि होगी, ठीक है। अब दो वस्तुएं हैं तो हम इसको 96 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास 1920 आ जाएगा, ठीक है, 1920 आएगा। अब विक्रय मूल्य 100 के हिसाब से निकालते हैं तो अपने पास 96 बचे जाते हैं, 4 रुपये की हानि होगी ना, तो 96 रुपये बचे अपने पास, ठीक है। 4% ये आने वाला, ये 96 में x परसेंट हमें x रुपये याद करने हैं, ठीक है भाई, x हमें याद करना है, ठीक है। और ये अपने पास रुपये दे रखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि विक्रय मूल्य कितना अपने पास, वो लिख लेते हैं पहले, 96 960 रुपये, ठीक है। तो पहला अपने पास सीपी क्या है, अपने पास क्रय मूल्य की 10% की हानि हो रही है ना, तो 100/80 इंटू 960, तो अपने पास कितना आएगा, 120, 1200, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा सीपी में क्या अपने पास, दूसरे में लाभ हो रहा है, ठीक है, दूसरे लाभ हो रहा, तो 100/120 इंटू 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 960, तो दूसरे में अपने पास कितना आ जाएगा, 80 रुपये, 800 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों क्या ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है, 2000 ही हो गए। तो ये क्या अपने पास विक्रय मूल्य, यानी कि एस पी अपने पास क्या है, 2000 रुपये हो गए, ठीक है भाई, एस पी 2000 रुपये हो गए अपने पास, ठीक है। सॉरी सी पी, ये देखो सी पी फर्स्ट सी पी सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे 2000 रुपये आ गए, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एस पी, वो कितना दे रखा है, दे रखा है 960, ठीक है। हमें देखा क्वेश्चन में एस पी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 960 दे रखा है, उसको हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 एस पी दे रखे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, कितना देगा, 1920 हो जाएगा। तो 1920 और 2000 डिफरेंस का कितना हो गया अपने पास, 80 रुपये, कितने का डिफरेंस हो गया, 80 रुपये का, तो ये 80 अपने पास क्या आंसर हो गया, ठीक है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो घड़ियाँ 2600 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से बेची गई है, 40% लाभ, दूसरी पे 20% लाभ हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। इसने पूरे सौदे का पूछा है, ठीक है, कि पूरे सौदे में कितने लाभ और कितनी हानि हो रही है, ठीक है। तो निकालते हैं लाभ हानि, देखो 100, ठीक है, इंटू अंतर यानी कि डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अंतर है ना, माइनस का 2 इंटू लाभ इंटू हानि, प्रॉफिट इन लॉस बट्टा 200 और प्लस में अंतर, क्या अंतर है इनका, ठीक है, ये अंतर पूछा है, तो क्या है वो चीज़ देखो, सो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का, 20 - 40 का 20 आ जाएगा, इंटू 20 माइनस का 2, अब देखो प्रॉफिट इन लॉस तो कितना, 40 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 20 2 0 8 800 इंटू 800 बट्टा दोनों का अंतर कितना अपने पास 20 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 20 को, तो 220। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 440, 400/220,
इससे ये कैंसिल हो गया, इसको भाग देंगे अपने पास, तो 109/11%। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास, लाभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चन इतने करते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेईमान और ईमानदार। बेईमान और ईमानदार वाला ना, दुकानदार बेईमान वाला, वो करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।